बूढ़ा राजमिस्त्री अपने काम के लिए काफ़ी जाना जाता था। उसके बनाए घर बहुत दूर दूर तक प्रसिद्ध थे, पर वह अब बूढ़ा हो जाने के कारण उसने सोचा कि बाकी की ज़िंदगी आराम से गुजारी जाए। और वह अगले दिन सुबह अपने मालिक के पास पहुंचा और बोला, ठेकेदार साहब, मैंने बरसों आपकी सेवा की है, पर अब मैं बाकी का समय आराम से अपने परिवार के साथ पूजा पाठ में बिताना चाहता हूं। कृपया मुझे अब काम छोड़ने की अनुमति दें। ठेकेदार ने उस राजमिस्त्री को बहुत मानता था, इसलिए उसे यह सुनकर बहुत दुख हुआ, पर वह राजमिस्त्री को निराश नहीं करना चाहता था। उसने कहा कि आप यहाँ के सबसे अनुभवी व्यक्ति हैं, आपकी कमी यहाँ कोई नहीं पूरी कर पाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जाने से पहले एक आखिरी काम करते हुए जाइए। मिस्त्री ने पूछा, जी क्या काम करना है? ठेकेदार ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप जाते जाते क्यों ना एक घर और तैयार कर दीजिए। ठेकेदार ने घर बनाने के लिए ज़रूरी पैसे को देते हुए बोला। मिस्त्री इस काम के लिए तैयार हो गया। उसने अगले दिन से ही घर बनाना शुरू कर दिया, पर यह जानकर कि उसे यह आखिरी घर बनाना है, इसके बाद उसे अब कुछ नहीं करना है। वह पहले से ढीला पड़ गया था। जहाँ पहले ईंटों को सही तरीके से रख कर चुनाई करता था, वहीं अब वह काम चलाऊ तरीके से काम को करने लगा। मकान कुछ ही महीनों में बनकर तैयार हो चुका था। वह मिस्त्री ठेकेदार के पास पहुंचा और कहा कि ठेकेदार साहब, मैंने घर तैयार कर लिया है, अब तो मैं काम छोड़कर जा सकता हूं? ठेकेदार बोला, हाँ, आप बिल्कुल जा सकते हैं। ठेकेदार ने उस व्यक्ति को उसके द्वारा बनाए हुए उस नए घर पर ले गया और कहा कि आपने मेरे लिए बहुत ही काम किए हैं, इसलिए आपकी बरसों की मेहनत का यह घर आपके लिए मेरी तरफ से इनाम है। अब आप जाइए और अपने परिवार के साथ उस पुराने घर को छोड़कर इस नए घर में रहिए। वह बूढ़ा राजमिस्त्री यह सुनकर बिल्कुल स्तब्ध रह गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि दूसरों के लिए वह एक से बढ़कर एक घर बनाया और अपने ही घर को इतने घटिया तरीके से बनाया। काश मैंने यह आखिरी घर भी बाकी घरों की तरह बनाया होता। धन्यवाद दोस्तों। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें।